हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। इस प्लॉट का हमने एक नक्शा तैयार किया है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। देखो ये प्लान है। प्लान की चौड़ाई है 25 फीट चौड़ाई। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है इस प्लान की 40 फीट। यानी कि हम बात कर सकते हैं, यानी कि ये स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 1000 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज का, वर्ग गज में है ये 111 वर्ग गज का। नहीं, सॉरी यार, 25 फीट चौड़ाई, हाँ सही है। 111 वर्ग गज का नक्शा है। स्क्वायर फीट में अगर हम किसी को भी टेंडर देते हैं, यानी कि टाइल लगाने का, दीवार चुनाई का, प्लास्टर का, ये जो टेंडर देते हैं, ठेका देते हैं, स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो वर्ग गज का करते हैं। देखो सबसे पहले हम प्लान करते हैं। सबसे पहले हम वास्तु का क्रिएट करते हैं, वास्तु लेते हैं। सबसे पहले वास्तु, उसके बाद में हम कॉलम डिसाइड करते हैं, यानी कि फाउंडेशन सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। फाउंडेशन सेटलमेंट का मतलब जो हमारी नेम वगैरह है, जिसको मजबूताई के कारण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। देखो ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। नहीं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे बेस्ट पहली बात करूँ, जो हमारा घर का मुख है, एंट्री गेट है, जो हम साउथ दिशा में नहीं रखते, हम ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट साइड में रखते हैं। सेकंड बात, जो हम घर का एंट्री गेट है, जो कौन सी दिशा में रखते हैं, साउथ दिशा में नहीं रखते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में रखते हैं। किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है ईस्ट साउथ मानी जाती है, साउथ ईस्ट मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन मानते हैं हम किचन के लिए नॉर्थ वेस्ट मानते हैं। सेकंड बात करते हैं, जो हमारी टॉयलेट होती है और जो स्टेयर सीढ़ियाँ होती है, जो हमारे लिए लोकेशन कौन सी बेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है, टॉयलेट और सीढ़ियों के लिए। अगर हम बात करें पूजा रूम के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी मानी जाती है। देखो पूजा रूम, अगर हम पूजा करते वक्त का ध्यान दें, पूजा वक्त करते वक्त हमारा फेस, जो मुंह है और जो हमारे हाथ है, जो कौन सी साइड में होने चाहिए, ईस्ट नॉर्थ में होने चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात, आपको वास्तु फुल मिलेगा, एक प्लान बनवाओगे जो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम के बारे में। पहले वास्तु क्रिएट करते हैं, उसके बाद में कॉलम देते हैं हम। इसमें 25 फीट चौड़ाई, 40 फीट लंबाई का हमारे पास एक प्लॉट है, उसमें हम कॉलम देते हैं। कॉलम के बारे में बात करते हैं। कॉलम हम हमेशा वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, कि हमारी छत का कितना लोड आ रहा है, कितना वेट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम देते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज होगी 1 फीट लंबाई लेंगे, 1 फीट चौड़ाई लेंगे कॉलम की बीम की। उसमें बात करें, 16 mm का सरिया दिया जाएगा। 1 या 2 मंजिल का बना रहे हैं तो 16 mm का सरिया एक कॉलम में देंगे, 4 से 6 सरिये। और कॉलमों की दूरी आपस में कितनी रखेंगे, 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम की साइज क्या लेंगे, उसमें लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई लेंगे, जिसमें देंगे 20 या 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये देंगे। और अगर हम बात करें कॉलमों की आपस में दूरी क्या रखेंगे, कॉलमों की आपस में दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्लान के बारे में, बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो हम बाहर की दीवार है जो 9 इंच की क्रिएट किया है, अंदर की दीवार है जो हमारी 4 इंच की क्रिएट की है। देखो अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं, कॉलम का मतलब बीम दे रहे हैं, पिलर दे रहे हैं, तो हमारे लिए 4 इंच का और 5 इंच का और 6 इंच का दीवार देना हमारे लिए आसान होता है। वॉल क्रिएट करना एक आसान होता है, 4, 5, 6 इंच की दीवार दे सकते हैं। पर 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, एक तो कॉलम की साइज का, दूसरी डिस्टेंस का। साइज का मतलब मोटाई पे, और डिस्टेंस का मतलब कॉलम पास पास में होना चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं मैं चाहता हूँ आप 4, 5 इंच की दीवार दो। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में, बात करते हैं। देखो प्लान के बारे में बात करते हैं। ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट है। इसके साथ में अटैच पर्सनल लेट बात है, ध्यान रखना, लेट प्लस बात हो गई। ये बेडरूम सेकंड है, ये बेडरूम सेकंड है। ये कॉमन लेट प्लस बात है। ये हमारी किचन है, ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के लिए पर्सनल लेट बात है, ध्यान रखना। ये हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल। एंड यहाँ पे हमारा लिविंग रूम या ड्राइंग रूम है, यानी कि सोफा वगैरह यहाँ पे है। ये हमारी स्टेयर होगी, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई।
स्टेज सीढ़ियाँ हो गई, ये हमारी पार्किंग हो गई, इसको वरामदा भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। ये OTS है, ध्यान रखना। OTS का मतलब अगर हम घर में हवन वगैरह कर रहे हैं तो इससे हमारी जो धुआं होती है जो निकल जाती है। ऊपर छत नहीं होती, ऊपर जाल होता है। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 10 फीट 8 इंच चौड़ाई है एवं 10 फीट लंबाई है। सेकंड बेडरूम है जिसकी साइज है 9 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई है। कॉमन लेट बाथ है जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है 12 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई है। डाइनिंग टेबल है और जो हमारा हॉल है, हॉल की साइज हमने ली है 11 फीट 4 इंच चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 18 फीट लंबाई ली है। गेस्ट रूम की साइज है 12 फीट चौड़ाई है एवं 9 फीट 8 इंच लंबाई है। इसके साथ में एक अटैच में लेट बाथ है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लंबाई है। बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों की साइज है 6 फीट चौड़ाई लंबाई है। बात करते हैं चौड़ाई के बारे में, 10 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं पर्सनली सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे सीढ़ी यूज लिया है। देखो सबसे पहले सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। सीढ़ी यूज लिया है, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें ट्रेड का मतलब जो डेप्थ होती है जो होती है 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट, एक सीढ़ी की चौड़ाई 3 फीट है। अगर टोटल सीढ़ियाँ हैं 17, अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छट जाते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंथ की छत की हाइट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारी बेडरूम फर्स्ट की विंडो है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। ये बेडरूम सेकंड है जिसकी विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। ये किचन की विंडो, इसकी विंडो किचन की विंडो है जिससे नीचे की हाइट होती है 3.5 फीट से स्टार्ट होती है किचन की विंडो और बाकी 3 फीट से होती है। इसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई है 3.5 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की विंडो की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। ये पर्सनल लेट बाथ का वेंटिलेशन है, रोशनदान है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है। ये हॉल है, हॉल की खिड़की की साइज है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में बात करते हैं। गेट होता है, गेट कैसे लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे गेट होते हैं। बात करते हैं पर्सनल लेट बाथ के गेट के बारे में। देखो ये है पर्सनल लेट बाथ का गेट जिसकी डोर की गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट हाइट है। ये बेडरूम फर्स्ट होगा जिसका गेट ओपन होगा इस साइड में जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। ये बेडरूम सेकंड होगा जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। ये कॉमन लेट बाथ है जिसकी गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। किचन है जो हमारी ओपन है, ओपन का मतलब इसके ऊपर कोई गेट नहीं है, किचन में कोई गेट नहीं है। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम का गेट ओपन होगा इस साइड में होगा जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। पर्सनल लेट बाथ है जिसकी साइज होती है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। बात करते हैं मेन गेट के बारे में। देखो मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर में रखते हैं, साइज होती है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। मेन गेट है, यहाँ पे लोहे का गेट है जिसकी साइज हम रखते हैं 8 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट रखते हैं। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया दिया जाता है। देखो हमारी छत होती है, छत में देते हैं हम 10 और 12 mm का सरिया देते हैं। सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ 2 टाइप में तैयार होती है हमारी। एक तो जिग जैग टाइप में, ये जिग जैग हो गई। एक स्लैब वाली जो जिग जैग होता है जिसके नीचे स्लैब होती है, ये स्लैब हो गई, यानी कि नीचे स्लैब होती है फिर हम सीढ़ी बनाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है विदाउट जिग जैग, विदाउट स्लैब वाली में, और जो स्लैब की होती है जिसमें कम खर्च आता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। मेरा नक्शा भी बेस्ट लगा होगा तो आप ले सकते हो प्लान।